नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार की जो घोषणा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो घोषणा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को तैयार किया जाएगा, वो वास्तव में केंद्र सरकार का ही निर्देश है। दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही उत्तराखंड राज्य ने इस बात की घोषणा की कि राज्य की सीमा के भीतर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से ठीक पहले इस बात का ऐलान किया था। हम लोगों ने इस खबर को दिखाने की कोशिश की थी और यह बताने की कोशिश की थी कि वास्तव में यह बीजेपी का कोर एजेंडा है, केंद्र सरकार का कोर एजेंडा है। और जिस तरीके की खबर हमें आज मिली है उसके हिसाब से जो ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई है उसको तो केंद्र ने मंजूरी ही दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसके जो निर्देश हैं वो कानून मंत्रालय की तरफ से ही राज्य सरकार को दिए जाएंगे और ड्राफ्ट कमेटी को भेजे जाएंगे। ड्राफ्ट लगभग केंद्र में भी तैयार है, पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर उत्तराखंड को चुना गया है। उत्तराखंड में सफल प्रयोग होने के बाद केंद्र पार्लियामेंट के जरिए इसे पूरे देश भर में लागू कर सकता है। हालांकि जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसे भी पार्लियामेंट के जरिए ही कानूनी शक्ल दी जाएगी, लेकिन वो उत्तराखंड की सीमा के भीतर ही लागू होगा। और जब केंद्र सरकार पूरे देश भर के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगी तो राज्यों के कानून स्वतः ही केंद्र के कानून में समाहित हो जाएंगे। ये कुछ जानकारियां हम तक लगातार पहुंच रही थी और इन बातों का धीरे धीरे खुलासा होने लगा है कि वास्तव में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा ही समान नागरिक संहिता है। केंद्र सरकार या बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 वर्ष के कार्यकाल की जब उपलब्धियां बताते हैं तो उसमें चाहे वो अयोध्या का मसला सॉल्व करना हो, चाहे कश्मीर से 370 हटाने की बात हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें वो सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अभी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है। पहले अब समान नागरिक संहिता की बात होने लगी है, क्योंकि अगर समानता की बात हो रही है तो कई मुस्लिम स्कॉलर्स भी इस बात को कहते आ रहे हैं कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जैसी कि ईसाई समुदाय में या फिर हिंदू समुदाय में है। मसलन जिस तरीके से शादी करने की उम्र तय की गई है कानूनी रूप से, उसके हिसाब से 21 वर्ष मिनिमम उम्र भारत सरकार ने तय की है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज में देखते हैं तो वहां 9 वर्ष से ऊपर की बालिका की शादी हो रही है और इसे लेकर केंद्र सरकार या मुस्लिम स्कॉलर्स भी चिंतित हैं। जब हम विवाह के कानून की बात करते हैं तो हिंदू समाज हो, ईसाई समुदाय हो या कोई और समुदाय हो, वहां पर सिर्फ एक ही वैध शादी की बात होती है, जबकि मुस्लिम समुदाय में 4 शादियों की बात होती है, वहां 4 शादियां मान्य हैं। इसे लेकर भी एक रूपता लाने की तैयारी बहुत लंबे समय से हो रही थी और अब इसका खाका खींच लिया गया है। इसके अलावा जो तलाक के मामले हैं या परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले हैं या विरासत या वसीयत के मामले हैं, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार हासिल नहीं है जैसे अधिकार हिंदू महिलाओं को या ईसाई समुदाय में महिलाओं को प्राप्त हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता के बनाए जाने की पैरवी लगातार लंबे समय से हो रही थी और खबर यह है कि मुस्लिम स्कॉलर से जिस तरीके की चर्चा हो रही है उसमें उन्होंने इसको लेकर अपनी सहमति तो दिखाई है। हालांकि कुछ रूढ़िवादी तत्व इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस कानून को लाए जाने की तैयारी है और ऐसी उम्मीद है कि 2022 के खत्म होते होते इस कानून के अस्तित्व में आने की पूरी संभावना है। इस कानून का क्या असर होगा, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं होंगी, वो
केंद्र सरकार को या बीजेपी शासित जो अन्य राज्य हैं उनको इसका आभास हो जाएगा और इसके बाद की जो कड़ी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई जो दूसरे बड़े राज्य बीजेपी शासित हैं वो इस पर कोई फैसला गंभीरता के साथ कर सकते हैं। 2023 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वो चुनाव से ठीक पहले का वर्ष होगा। केंद्र के आम चुनाव के, पार्लियामेंट के जो चुनाव हैं, संसद के जो चुनाव हैं वो 2024 में मार्च के बाद कभी भी हो सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार के पास सिर्फ 2022 का आधा बचा हुआ साल और 2023 ही ऐसा है जिसमें वो कई और महत्वपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से खबर लगातार आती है कि 3 तलाक के मुद्दे पर चाहे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर की मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिला है, अगर समान नागरिक संहिता बन जाएगी तो उसका असर भी ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करेगा, मुस्लिम महिलाओं के ज्यादा अधिकार सुरक्षित रह सकेंगे। एक बड़ी आबादी के भले के लिए इस प्रयोग को किया जा रहा है। ये तर्क अब बीजेपी की तरफ से मिलने शुरू हो जाएंगे या केंद्र सरकार की तरफ से मिलने शुरू हो जाएंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यह बात स्पष्ट कही है कि समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इस कानून से पीछे हटने का कोई औचित्य और कोई कारण नहीं है। तो अब सबको यह देखना है कि उत्तराखंड सरकार सबसे आगे चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण पर लीड ले ली है। ड्राफ्ट कमेटी का गठन हो गया है जो पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य है जो इस कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर लिया गया है। ड्राफ्ट के जो बिंदु हैं वो केंद्र सरकार से मिलेंगे, कानून मंत्रालय की तरफ से कुछ हिंट मिलेगी, तभी वो ड्राफ्ट तैयार किया जा सकेगा। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। एक जानकारी के साथ आपको और अपडेट करना चाहूंगा। पहले केंद्र सरकार विधि आयोग के जरिए, विधि आयोग की रिपोर्ट के जरिए समान नागरिक संहिता तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। 2020 में विधि आयोग का गठन भी कर लिया गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं रहा। फंक्शन उस आयोग का ठीक से नहीं हो पा रहा था। इसीलिए यह माना गया कि विधि आयोग की रिपोर्ट से पहले राज्य सरकारें मतलब अलग अलग राज्यों की सरकारें इस पर अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप सकती है और जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो विधि आयोग के फॉर्मेट पर ही तैयार की जाएगी। यानी कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह पूरी रिपोर्ट तैयार की जानी है। अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे जो 5 सदस्यीय कमेटी उत्तराखंड में ड्राफ्ट के लिए बनाई गई है, कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो कैसे काम करती है, अपनी रिपोर्ट कब तक वो राज्य सरकार को सौंपती है और राज्य सरकार कैसे फिर उस रिपोर्ट को केंद्र तक पहुंचाता है। क्या राज्य सरकार सीधा उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार तक पहुंचा देगी या विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को पहुंचा देगी? हमने अपनी रिपोर्ट में पहले भी बताया था कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता पर कानून नहीं बना सकती, वो अपने प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज सकती है और केंद्र सरकार ही इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। और आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ है और ड्राफ्ट कमेटी को खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही मंजूरी दी है। तो इससे अंदाजा लगता है समान नागरिक संहिता के लिए केंद्र सरकार कितने महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार एक एक्सपेरिमेंट इस पर करने जा रही है। अब कब रिपोर्ट आएगी, कैसे कानूनी शक्ल मिल पाएगी इस ड्राफ्ट को, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में भी आपके सामने उत्तराखंड के संदर्भ की हर रिपोर्ट
प्रस्तुत करने की हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन दो विशेष आग्रह मैं हमेशा की तरह आपसे करूंगा। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।